मुझे आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि सरकार अपनी विजन, सरकार का क्या विजन होगा, इस बात को छोड़ करके तत्कालीन सरकार को कोसा गया और एक ही बात कही गई है, बिजली में भ्रष्टाचार हुआ, पानी में भ्रष्टाचार हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार हुआ, कॉलेज और स्कूल वगैरह तैयारी के खोले गए। क्या 5 साल तक कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने कोई काम नहीं किया? मैं कहना चाहता हूं कि बिजली के संबंध में हमारे किसान को 1000 रुपए पर बिल में पर मंथ सब्सिडी दी, 12,000 रुपया उसको मिला। 2000 यूनिट हमारी सरकार ने बिजली फ्री करी किसान के लिए, 100 यूनिट बिजली फ्री करी आम उपभोक्ता के लिए। क्या ये कुशासन है? क्या ये भ्रष्टाचार है? इसके अलावा जगह जगह 133 केवी सब स्टेशन खोले, 132 केवी खोले। मैं कहना चाहता हूं कि RDSS के तहत, राज्य सरकार की नीति के तहत जो 33 केवी सब स्टेशनों पर एडिशनल ट्रांसफार्मर स्वीकृत किए, वो सरकार बदलने के बाद उन पर रोक लगा दी गई। वो इसलिए किया गया था कि हमारे किसान को दिन में बिजली मिलनी चाहिए। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, इसमें कहीं भी अभिभाषण में ये बात नहीं की गई कि हम किसान को दिन में बिजली देने के लिए हमारा ये विजन है। किसान धरती पुत्र है, रात में कड़ाके की बिजली, कड़ाके की ठंड में आप बताइए कि उसको लाइन में बदलने में कितना जोर आता है। और वो तो 33 केवी ट्रांसफार्मर जो एडिशनल थे, उन पर सरकार आते ही रोक लगा दी गई कि इनके पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि तत्काल एडिशनल ट्रांसफार्मर, जहां से मैं आता हूं रतनगढ़ विधानसभा से, वहां मेरे विधानसभा में 15 ट्रांसफार्मर एडिशनल सैंक्शन थे, उसमें 4 लगे, शेष पर रोक लगा दी गई। इसलिए पूरे क्षेत्र में एक भी दिन में बिजली लगातार किसान को नहीं दे सकते। इससे बड़ी बना और बड़ी क्या विडंबना हो सकती है? इसके अलावा आज कनेक्शनों के लिए सामान नहीं है, पोल नहीं है, तार नहीं है और ट्रिपिंग इतनी बड़ी आती है, किसानों की मोटरें जलती है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान का ट्रांसफार्मर जल जाए, उसको 5-5, 7-7 दिन तक नहीं मिलता कि बस 63 का ट्रांसफार्मर नहीं है, 40 का नहीं है, 25 का नहीं है। और ढाणियां जिनमें 5 और 10 के ट्रांसफार्मर होते हैं, 16 के होते हैं, वहां 15-15 दिन तक ढाणियां अंधेरे में रहती है। और 6 से 10 बजे तक शाम को और सुबह 6 से 8-2 बजे तक बिजली नहीं मिलती। उस टाइम में आम उपभोक्ता को और आम आदमी को ढाणी और गांव में जरूरत होती है। लेकिन इसमें भी अभिभाषण में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि हमारी सरकार बिजली को दुरुस्त करने के लिए क्या करेगी। भ्रष्टाचार हुए जांच कराएंगे, जांच कराओ, कौन मना करता है आपको? कोई बात नहीं है। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि पानी की योजना, पानी जहां खारा है वहां अपनी योजना, जैसे जहां से मैं आता हूं रतनगढ़ में, रतनगढ़ और सुजानगढ़ के लिए, फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ के लिए अपनी योजना का पानी आता है। पानी कैपेसिटी का 40% पानी दिया जाता है। आज उनकी भी ये स्थिति है कि घर घर नल लगाने की स्कीम जब शुरू की इन्होंने, तो उसमें क्या हुआ कि एक गांव में 10 पाइप डाल दिए, अगले गांव में 5 कनेक्शन कर दिए, सारी सड़कें तोड़ दी। आज कहीं हालात खराब कर रखी है शहर और गांव की, कोई भी काम नहीं हो रहा है। और जो गांव खारे पानी से प्रभावित है, अपनी योजना के अलावा जो सिंगल फेस ट्यूबवेल 12 और 13 में बनाए गए थे, उन सारे उनके कनेक्शन काट दी गई। अब जो सरकार बदलने का अभियान के रूप में वो कनेक्शन काटे जा रहे हैं
और वहाँ अल्टरनेटिव कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। जो सरकार पानी और बिजली पर विजन नहीं दे सकती, क्या वो सरकार सुशासन देगी? सरकार कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक हुआ, इसके अलावा कोई आपके पास समझ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर। राम जीव में है, राम अणु में है, राम परमाणु में है, राम विश्व में है, राम तुझ में है, राम मुझ में है, राम मैं ये संसार है। इसलिए राम तो हम सबके हैं, राम मैं भारत को करना है।